कालिंदी कुंजांतर वल्लभी व्रजभूषितम् नमामि नयनानन्दम् नतन्तं नन्दनन्दनम् भवभयमपहन्तुम् ज्ञानविज्ञानसारम् निगमकृतुपजह्वे भृङ्गवद्वेदसारम् अमृतमुदधितश्चापाययद्धृत्यवर्गान् पुरुषमसधनाद्यम् कृष्णसंज्ञम् नतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्नान, दान, तपस्या, इनसे कुछ मलिनता छूटती है। अवस्था, जीव, संस्कार और कर्म से कुछ पवित्रता प्राप्त होती है। अंतःकरण में जो अशुद्धि है वो परमात्मा के स्मरण से दूर होती है। शुद्ध होकर मनुष्य को अपने कर्म का, कर्तव्य का मंत्र जानना चाहिए। कर्म शुद्ध कैसे होता है ये भी मालूम करना चाहिए। ये भगवान के अर्पण से होता है। क्वचित गुणोपि दोषस्य दोषोपि विधिना गुणः ब्रह्मदोषात् नियमः तद्विदामेव बाधते। गुण भी दोष हो जाता है और कभी कभी विधि पूर्वक अनुष्ठान करने पर दोष भी गुण हो जाता है। इस प्रकार एक ही वस्तु के बारे में एक ही व्यक्ति के लिए समय समय पर ये गुण है, ये दोष है, ऐसा नियम शास्त्र को बताना पड़ता है। तो वो वस्तुनिष्ठ तो कभी हो ही नहीं सकता। वस्तु में यदि भेद होता तो लोग एक बार समझ जाते हैं कि आग में डालने से हाथ जलता है, फिर नहीं डालते हैं। तो वस्तु में कोई गुण दोष नहीं है। किस व्यक्ति के लिए वो वस्तु गुण है, दोष है, ये नियम शास्त्र के द्वारा बताया जाता है। और वस्तु निर्गुण है, निर्दोष है, ये बोधन करने के लिए शास्त्र से बताया जाता है। अगर शास्त्र ये न बतावे कि गुण दोष हमारे द्वारा कल्पित हैं तो वस्तु को निर्गुण और निर्दोष के रूप में कोई समझ ही नहीं सकता। तो गुण दोषार्थ नियमः तद्विदामेव बाधते। जब गुण और दोष को कानून से व्यवस्थित, विधान से व्यवस्थित करना पड़ता है तो वस्तु में गुण दोष नहीं है, ये बात निश्चित हो जाती है। एक ही काम ब्राह्मण के लिए दोष है परंतु चंडाल के लिए दोष नहीं है। जो पतित हैं उनको वही काम करने से पाप नहीं लगता है। जो नीचे सो गया उसको गिरने का डर था। असल में जहाँ जहाँ से निवृत्त हो वहाँ वहाँ से मुक्ति होती है। निवृत्ति की जिसमें प्रधानता है। वर्ण धर्म का अर्थ है स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, मनमाना काम न करना। आश्रम धर्म का अर्थ है निवृत्ति को परिपुष्ट करना। पहले लोग वस्तुओं में गुण का अभ्यास कर देते हैं कि इसी वस्तु में गुण है और दोष है, फिर उससे राग द्वेष करते हैं। राग द्वेष के कारण कामना मन में आ जाती है। कामना मन में होने से कलह होता है। जिसको अपने अंतःकरण की अशुद्धि की चिंता नहीं है, वो जब संसार की शुद्धि अशुद्धि को लेकर के द्वंद्व मचाता है, कलह करता है, तो एक उपहास की ही बात है। अपने दिल में तो दोष चिपकने से तुमको डर नहीं है और दूसरी चीजों में दोष चिपकाते फिरते हो। तो जब मनुष्य आपकी चेतना इतनी सुषुप्त हो जाती है, इतनी मूर्छित हो जाती है वो कि अपने अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं कर सकती, तब वो विषय में अभिनिविष्ट हो जाता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। ये जो वेदों में फलक श्रुति है कि ये करने से ये मिलेगा,
वो जीव को शुभ कर्म में लगाने के लिए है। जैसे कोई बच्चे से ये कहे कि बेटा ये दवा खा लो तो तुमको मिठाई देंगे खाने के लिए। तो नारायण इस तरह से ये संसार के प्राणी तो स्वभाव से ही राग और द्वेष को लेकर के संसार में फंसे हुए हैं। यदि शास्त्र भी यही कहेगा कि ये वस्तु बुरी है इससे द्वेष करो और ये वस्तु अच्छी है इससे राग करो, तो उसने फिर धर्म का उपदेश क्या किया? तो महाराज जी वेदज्ञ लोग जो हैं इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। ये लोग तो अग्निमुग्धा धूमतांता स्वम लोकम न विदंत है, ये अग्नि पर लुभा गए हैं और धूम मार्ग ही इनको पसंद है, उसी से पितृज्ञान मार्ग से ही जाना चाहते हैं, अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। ये परमात्मा अपने हृदय में है, उसको तो जानते नहीं हैं। और उक्त शस्त्रा यशुत्र को यथा निहार चक्षुषा, वो कर्म के द्वारा सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी इंद्रियों का पालन पोषण करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि संबंध में सत्य क्या है, वेद का, परमात्मा का मत क्या है। वो तो पशु मार को और अपना सुख चाहते हैं कि यज्ञ में हम पशु की हिंसा करेंगे और सुख प्राप्त करेंगे। स्वप्नोपमं लोकम असंतम श्रवण प्रियम आशिषो हृदय संकल्पियो त्यजंत्यर्थान यथा बनितो। जैसे व्यापारी समझता है कि इस काम में लाख लगाएंगे तो 5 लाख आएंगे, तब वो 1 लाख लगाता है। ऐसे जो लोग परलोक में जो कि स्वप्न के समान है और केवल श्रवण स्पर्शी है, सुनने में बहुत प्यारा है, असंत है, उसकी कल्पना करते हैं, उसके भोगों का संकल्प करते हैं और धन का त्याग करते हैं। उनकी बुद्धि पुस्तिका वाणी में आसक्त हो गई है, उनको भगवान की कथा नहीं रुचती है। सारे वेद आत्मा और ब्रह्म एक हैं, इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। परोक्ष रूप से वेद को समझना बहुत कठिन है और सबके हृदय में ये जो नाद देखने में आता है वो अनंत शक्ति मेरे द्वारा रचित है और वही क्रमशः पश्यंती मध्यमा के रूप में होकर वैखरी रूप में प्रकट होता है। उसी से सब के सब वेद, छंद, गायत्री, उष्णिक आदि जो छंद हैं ये सब के सब प्रकट होते हैं। ये जो श्रुति है ये क्या विधान करती है, वेद किस कर्म का विधान करता है और किस देवता का वर्णन करता है और किसके संबंध में विकल्प करता है, इस बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। असल में माम विधत्ते माम विकल्पिया पूज्यते स्वहम एतावान सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय माम भिदाम माया मात्रम अनुदीय अंते प्रसिद्धते। वेद में जितने नाम हैं, इंद्र, पूषा, वरुण, अग्नि आदि, वो सब मेरे नाम हैं, मेरा ही नाम है, दूसरे किसी का नाम नहीं है। और जितने कर्म के विधान हैं वो सब मेरे लिए ही विधान हैं और मेरे विकल्प उपस्थित करके मुझ में ही भेद की कल्पना करके और फिर उसका अपवाद किया जाता है। सारे वेदों का परम तात्पर्य ये है कि वो भेद का आश्रय लेकर के सबका वर्णन करता है और फिर उसको माया का खेल बता करके उसका अपवाद कर देता है, प्रतिषेध कर देता है। और उसके बाद वेद स्वयं भवन निधना अपने भेद को भी मिटाकर वेद परमात्मा में लीन हो जाता है। तू प्रभु जीवय मैं मर जाऊं। प्रेम तो यही है कि भक्त कहता है कि स्वामी तुम्हारी उम्र बढ़े, तुम्हारी आयु बड़ी हो और मैं मर जाऊं। उद्धव जी ने पूछा कि महाराज कितने तत्व हैं? बोले तत्वों की गिनती बाबा बड़ी विलक्षण है, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग जो हैं वो मेरी माया को लेकर जादू के खेल की गिनती करते हैं। तो जादू के खेल में जो चीज दिखेगी उसमें तो किसी को कुछ दिखेगी, किसी को कुछ दिखेगी। मेरी शक्ति को लेकर के वाद विवाद करते हैं। तो कोई कहता है कि 26 है,
कोई कहता है 25 हैं, कोई कहता है 7 हैं, कोई 9, कोई 6, कोई 4, कोई 11, कोई 17, कोई 16, कोई 13। इसलिए महाराज नारायण, ये भेद की गिनती तभी तक रहती है जब तक चित्त में अशांति है, क्योंकि तत्व एक दूसरे में मिला के बोलो तो जितना बोलने की विवक्षा हो उतने ही बोल सकते हैं। इसलिए तत्वों की गिनती माया के अंतर्गत ही है। जब आत्मा और परमात्मा के भेद का जो अज्ञान है वो मिट जाता है, तब मालूम पड़ता है कि एक ही परम तत्व है, मूल तत्व है, ब्रह्म है, और उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु ये माया माया अविद्या अविद्या करते हो, हमको तो ऐसा लगता है कि स्वत्तो ज्ञानम ही प्रमोशक क्षेत्र सत्य। ये गीता में स्वत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, प्रभु साथ ने कहा कि आपसे ही ज्ञान होता है और आपसे ही ज्ञान का प्रमोश भी होता है। नारायण, तो ये तुम्हारी माया की ही सारी की सारी महिमा है। भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष यही भेद का रूप है और इसी से सारी की सारी सृष्टि चलती है। मेरी माया ने ये रचना की है। देखो, एक उदाहरण के रूप में देखो कि एक आंख है कि ये अध्यात्म है और रूप को देखती है का रूप अद्भुत है, और सूर्य जो है वो आंख में बैठ करके प्रकाशित करता है, वो अधिदैव है। अब इन तीनों में से यदि कोई एक भी न रहे तो शेष दो का बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। इसी तरह सभी इंद्रियों में है, पर इन अध्यात्म अधिदैव अधिभूत तीनों का जो प्रकाशक है, तीनों से जो निराला है, तो उसका नाम परमात्मा है। इसके बाद उद्धव जी ने पूछा कि प्रायः बड़े बड़े विद्वान इस बात को नहीं जानते हैं, तो आप बताओ कि ये किस तरह से ये संसार का चक्र चलता है। भगवान ने बताया कि ये कर्मों से मन की वासनाएं बनती हैं और उन्हीं वासनाओं के अनुसार इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है, और इसी सूक्ष्म शरीर को, लिंग शरीर को लेकर मन एक शरीर से दूसरे शरीर में ये आकार हुआ, और एक देश से दूसरे देश में ये लोक परलोक हुआ, और एक काल से दूसरे काल में, एक युग से दूसरे युग में नारायण ये गति हुई, ये प्राप्त करता रहता है। तो सच्ची बात ये है कि जब किसी वस्तु में मन डूब जाता है और बाकी पहले की बातों को भूल जाता है, तो उसी विषय में तन्मय हो जाने से उसका जन्म होता है। जंतोर वही कस्यचिद हेतोर मृत्यु अत्यंत विस्मृते है। किसी भी कारण से जब हमारा मन, ये मनुष्य एक वस्तु में डूब जाता है और बाकी सबको भूल जाता है, तो भूल जाना विस्मृति ही असल में मृत्यु है। और किसी भी वस्तु को आत्म रूप से सर्वथा स्वीकार कर लेना, जैसा कि स्वप्न में होता है। और स्वप्न में जो शरीर महाराज पकड़ा, बोले मैं यही हूँ, तो इसी का नाम जन्म है। इंद्रिय अंतःकरण की उपाधि से ही असल में वस्तुओं में भेद मालूम पड़ता है। क्षण क्षण में वस्तुओं की उत्पत्ति हो रही है और मौत भी हो रही है, मालूम नहीं पड़ता है। हम एक दिया जला के रख देते हैं, एक पानी बहने लगता है, एक घर में फल लग जाता है पेड़ में, वो क्षण क्षण महाराज दिए की लौ बदलती रहती है। बिजली खा रही है, जो बल्ब में रोशनी हो रही है, ये क्षण क्षण बिजली को खाती जा रही है और नई नई रोशनी निकलती जा रही है। पानी बहता जा रहा है, जहाँ कल नहाया वो पानी आज नहीं है, जो कल फल फला वो आज नहीं है। इसी प्रकार ये मनुष्य की सारी वय अवस्थाएं आदि जो हैं ये बदलती रहती हैं। इसमें जो ये मालूम पड़ता है कि ये वही फल है, इसमें वही फल है और ये वही झरना है और ये वही आदमी है। ये मृषा धीर धीर मृषायुषाम, जो लोग विषय भोग में अपनी आयु को व्यर्थ बिता रहे हैं, ये ही लोग ऐसा कहते हैं। ये सारी अवस्थाएं मनोरथ में तन्मयता के कारण है। जैसे मनुष्य किसी को नाचते गाते देखे और उसका अनुकरण करने लगे, यही अवस्था हो गई है। दृश्य से दृष्टा का तादात्म्य हो गया है।
चलता है पानी और मालूम पड़ता है पेड़ चल रहे हैं, घूमती है आंख और मालूम पड़ता है धरती घूम रही है। इसी प्रकार मनोरथ के कारण ये विषयानुभव हो रहे हैं। असल में संसार की वस्तुएं नहीं है, ये तो ध्यान करने के कारण ये सच्ची सच्ची मालूम पड़ती हैं। इसलिए इनमें फंसने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई आक्षेप करे, अपमान करे, नारायण भाग ले, दोष निकाले, मारे, पीटे, बांध ले, लेकिन अपने मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आने देना चाहिए। उद्धव जी ने कहा कि ये बात तो समझ में नहीं आती महाराज, तुरंत ही चिढ़ जाता है आदमी। जहाँ अपने मन के विरुद्ध हुआ, विदुषा बड़ा बड़ा पंडित हो, विद्वान हो, लेकिन अपनी प्रकृति के इतना बस में होता है स्वभाव के कि कोई उसके मन के खिलाफ बात आई और झट आग बबूला हुआ तो प्रकृति भी बली थी। तो अब ऐसा साधु मिलना संसार में दुष्कर है जो दुर्जनों की कही हुई बात को सह जाए और अपने मन को रोक ले। बाण से उतना कष्ट नहीं होता है जितना वाणी से मनुष्य को कष्ट होता है। इसमें एक इतिहास सुनाते हैं। उज्जैन में एक ब्राह्मण था। पहले तो वो बहुत धनी था, व्यापार करता था, कामी था, लोभी था, क्रोधी था। तो महाराज उसने अपने घर वालों का कोई ख्याल नहीं किया, न रिश्तेदारों का। अतिथि कोई आ जाए तो मीठी बात न बोले, अकेला घर में रहे, स्वयं भी खाए पिए नहीं, बस पैसा इकट्ठा करो, बेटी, बेटा, पत्नी, किसी को खाने को नहीं दिया। असल में जब तक पास पड़ोस के लोगों की उन्नति नहीं होती ना, तब तक वो एक को उन्नत होने नहीं देते। वो पांव खींच के गिरा देते हैं। सबको अपने साथ ले चलना चाहिए। नारायण और महाराज वो सब के सब उसकी बुराई चाहने लगे। अंत में उसका पैसा खत्म हो गया। कुछ भाई बिरादरी ने ले ली और कुछ दैव ने, कुछ काल ने, कुछ राजा ने। धर्म, उसका जो धन है वो नष्ट हो गया। बड़ी भारी चिंता हुई महाराज। तो उसको बड़ा भारी वैराग्य हुआ। उसने कहा कि देखो हमने धन तो इतना कमाया, सारी जिंदगी इसमें खपा गई, लेकिन न उस धन से धर्म की सिद्धि हुई, न भोग की सिद्धि हुई। सारा हमारा अर्थायास व्यर्थ गया। क्योंकि प्रायः जो कंजूस लोग होते हैं उनका जो धन है वो सुख का हेतु नहीं होता, उससे बेचैनी होती है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। लोभी आदमी का जो लोभ है वो ऐसा कोढ़ है जो शरीर की सारी सुंदरता को मिटा दे। धन कमाने में दुख, मिल जाए तो दुख, और उत्कर्ष में दुख, रक्षण में दुख, उसके व्यय हो तो दुख, नाश में दुख, उपभोग में दुख। उसमें बड़ा परिश्रम है, त्रास है, चिंता है, भ्रम है, चोरी है, हिंसा है, झूठ है, दम्भ है, काम, क्रोध, अभिमान, मद, फूट, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, व्यसन। 15 दोष जो हैं वो धन के साथ घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सावधान। ये जो चीज तुम्हारे घर में आ रही है उसके साथ जो बुराई आ रही है उसका भी ख्याल करना। थोड़े में ही महाराज भाई भाई ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि एक दूसरे को मार डालना चाहता है। घ्नन्ति जानते शुभाम गतिम। तो स्वर्ग और अपवर्ग का द्वार ये मनुष्य का शरीर मिला है। इसमें देवता, ऋषि, पितर का आदर करो। अब भाई बंधुओं का सत्कार करो। और असम विभज्य आत्मानम जक्ष वित्त सतस्य धा। जिसका हक है, जिसको देना चाहिए, उसको अगर नहीं दोगे तो ये धन तुम्हारे किस काम आवेगा और नीचे ले जाएगा तुमको। और इससे चाहो तो तुम उन्नति कर सकते हो, इससे चाहो तो अवनति कर सकते हो। नारायण व्यर्थ इस माया के चक्कर में आदमी पड़ा है। आज तक बड़े बड़े धनवान हुए, वो अपने साथ क्या ले गए। तो ऐसा सोच करके महाराज उस ब्राह्मण ने उस संन्यास ग्रहण कर लिया। अब उम्र तो बड़ी थी। अब कई लोग तरह तरह से उसको सतावें, कोई उसका त्रिदंड ले लें,
कोई कमंडलू ले लें, कोई रुद्राक्ष की माला ही छीन लें, कोई कंठा चीर छीन लें, कभी दिखावें उसको, कभी उसको बुलावें, नारायण उसको परेशान करें बहुत। परंतु सब होने पर भी उसने ये निश्चय किया कि हमको दुख देने वाला संसार में और कोई नहीं है। नायम जनों में सुख दुख हेतु, संसार के लोग मुझे सुख दुख नहीं दे रहे हैं, न देवता, न आत्मा, न ग्रह, न कर्म, न काल, मनः च परम कारणंति। संसार में जहाँ जहाँ दुख होता है वहाँ मन ही कारण होता है। मन की ही एक अवस्था का नाम दुख है और मन की ही एक अवस्था का नाम सुख है। जो लोग बाहर उसका कारण ढूंढते हैं कि इसने सुख या दुख दिया, वे लोग संसार के रहस्य को नहीं जानते हैं। नारायण, ये आत्मा जो है ये तो मन के कारण ही उससे एक होकर के कर्ता भोक्ता बना हुआ है। जितना भी धर्म है संसार में, दान, नियम, जम, वो सब मन को काबू में करने के लिए है। जब मन ही अपना काबू में नहीं और भड़क गया महाराज, तो क्या करेगा दान या क्या करेगा व्रत? मन अगर शांत है तो दान करने की जरूरत नहीं है, और यदि मन शांत नहीं है तो दान करके क्या करोगे? तो सब के सब इंद्रिय इस मन के बस में है। बस करना है बाबू तो अपने मन को बस में करो, दूसरा कोई बस में नहीं होता है। देहम मनोमात्रमिमं गृहीत्वा ममाहमित्यंधधियो मनुष्याः। ये मनोमात्र है शरीर, इसको मैं मेरा मान करके मनुष्य ये मैं और ये मेरा इस प्रकार घोर अंधकार में भटकते हैं। तो न जनता दुख देती है, न देवता दुख देते हैं, न आत्मा दुख देता है, न ग्रह दुख देता है, न कर्म दुख देता है। देह तो जड़ है और ये पुरुष चेतन है। किसके ऊपर क्रोध करें कि तुमने हमको दुख दिया? काल भी दुख नहीं देता है, वो तो सबके लिए होता है, सबके शरीर के लिए होता है। नारायण, सो कभी दूसरे ने किसी ने हमको दुख दिया ये कल्पना करना ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल अपना मन और अहम दुख देता है। इसलिए ब्राह्मण ने ये निश्चय किया कि एकाम समास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहम तरिष्यामि दुरंतपारम तमो मुकुंदांघ्रिनिसेवयैव। बड़े बड़े ऋषियों ने इसी मार्ग को अपनाया है। मैं भगवान के चरणों की भक्ति करूंगा और अंधकार को पार ले जाऊंगा। तो बाबा सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, भ्रम है बाबा। ये मित्र, उदासीन, ऋषु ये अपने अज्ञान से बनाए हुए हैं। इसलिए मन को अपने बस में करो, मन को मारो मत, मन को अपने काबू में करो और व्यवहार में ही बिल्कुल ठीक ठीक हो जाना चाहिए। तो ये तावान योग संग्रह, सारे योग का सार ये है। इसके श्रवण से और धारण से मनुष्य द्वंद्व से, ये सुख दुख का जो द्वंद्व है ना, इससे मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य का वर्णन किया, क्योंकि सांख्य की ऐसी विद्या है कि ये जो लाखों चीज दिखाई पड़ते हैं उनको एक प्रकृति और एक पुरुष, ये दो विभागों में बांट देता है। तो महाराज पहले जब विवेक निपुण लोग होते थे तब तो उनको भेद की कोई कल्पना ही नहीं थी। नारायण, उस समय तो आसी ज्ञान मथो अर्थ एकमेवा विकल्पितम। असल में जो घट है कोई घटक ज्ञान है। घटक ज्ञान के बिना घट सिद्ध नहीं होए, है ना। और घट के बिना ज्ञान में घट का आकार आवे कहाँ से? तो असल में घट जो है बाह्य वस्तु का अवधूनन किए बिना, उसको मिटाए बिना कोई वृत्ति में कहाँ से आता है? बिना कारण ही आता है पदार्थ, ये सिद्ध नहीं कर सकता। तो इसलिए ज्ञान और अर्थ विवेकियों की दृष्टि में एक होता है। और माया फल के रूप में वही निर्विकल्प सत्य जो है वो जब वृत्ति में गिरता है तब दो रूप ग्रहण करता है। उसमें एक को बोलते हैं अर्थ, जो दृश्य है उसका मूल प्रकृति है, और जो ज्ञान है
उसका नाम पुरुष है। और उसी में फिर त्रिविधता, 2 से फिर 3 का विन्यास होता है और उसमें फिर 5 का विन्यास होता है और उन्हीं के फिर ओतप्रोत भाव से सूत्र विन्यास के समान उनके विन्यास से ये सारी सृष्टि की सृष्टि बनती है। उसी में स्वर्ग, उसी में नरक, उसी में समाधि और उसी में विक्षेप। जितना कुछ छोटा बड़ा है सब एक ही प्रकृति के प्रसार से और विस्तार से बनता है। सो महाराज जो आदि और अंत में रहता है उसको सत्य बोलते हैं और जो बीच में बनता है और बिगड़ता है वो मिथ्या हो जाता है। प्रलय के समय ये सारी जो वस्तुएं हैं वो अपने कारण में लीन होने लगती हैं और काल माया में जीव में, क्योंकि ये तो अविद्या की वृत्ति है। काल पदार्थ नहीं है, इसको केवल चार्वाक, जैन और न्याय वैशेषिक यही तीनों काल को पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। मीमांसक भी नारायण कालो मायामये जीवे जीवयात्मनिमय्यजे आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षण। वेदांत में, भक्ति सिद्धांत में, व्याकरण में और सांख्य में, योग में, बौद्ध सिद्धांत में काल को कोई मौलिक तत्व नहीं माना जाता है। ये तो केवल अविद्या की वृत्ति है, मानस है, कल्पना है, नारायण भगवत संकल्प है। तो जब इस बात को देखते हैं महाराज तो काल जीव में और जीव परमात्मा में, ये आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो केवल उपाधि के कारण है, वास्तविक नहीं है। इसको देखने से संसार में फिर कहीं राग द्वेष नहीं हो जाता। इसके बाद गुणों की व्यवस्था बताई कि ये जो सम दम विवेक आदि हैं ये सत्वगुण की वृत्ति हैं और अभिलाषा, व्यापार, दर्प, तृष्णा, गर्व, भेद बुद्धि ये सब रजोगुण के व्यापार हैं और क्रोध, लोभ, हिंसा, जाचना ये सब तमोगुण के व्यापार हैं और इनके मिलने से मैं मेरा ऐसी बुद्धि बनती है। तो जब मनुष्य का मन धर्म अर्थ काम में स्थिर हो तो समझना कि तीनों गुण इसके मन में काम कर रहे हैं। और जब मनुष्य केवल भोग विलास में आसक्त हो तो रजोगुण की प्रधानता से सन्निपात है। इस प्रकार महाराज मनुष्य के जीवन में ये तीनों गुण आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपनी प्रकृति को समझे और इनके साथ मैं मेरा न करे, और मैं मेरा नहीं करेगा तो बंधन नहीं होगा। जब मनुष्य तमोगुण, जब मनुष्य के जीवन में तम सत्वरज को जीत लेता है तब उसमें शोक हिंसादि आते हैं और जब सत्व जीत लेता है तब उसके मन में सुख शांति आती है और जब रज जीत लेता है तब मन भटकने लगता है। इसलिए मनुष्य को देख करके कि इस समय कौन गुण काम कर रहा है सावधान हो जाना चाहिए। तुरीय तत्व जो है वो सत्व रज तम तीनों में एक तरीका रहता है और वही आत्मा का स्वरूप है। गुणों के बदलने से आत्मा में भेद नहीं होता है। प्रस्वापम तमसा जंतो हो तुरीयम त्रिषु संतताम। ये जो तुरीय वस्तु है वो सत्वरज तम के बदलने से नहीं बदलता है। ये जो 3 प्रकार की गतियां होती हैं ऊपर नीचे, ये सब का सब गुणों के अनुसार होता है। परमात्मा में तो गुण दोष से मुक्त निर्गुण। ये गीता में सत्वरज तम 3 का विभाग किया हुआ है, पर यहाँ एक चौथा विभाग भी है, वो है निर्गुण विभाग। तो परमात्मा से संबंध रखने वाली जितनी वस्तुएं हैं उनको ये निर्गुण कहते हैं। जैसे आप देखो सात्विक ज्ञान कैवल्य है, वैकल्पिक भेदक ज्ञान रजोगुणी है और तामस ज्ञान साधारण है और भगवत संबंधी ज्ञान निर्गुण है, क्योंकि वो स्वयं गुणातीत बना देता है। वन में रहना सात्विक है, ग्राम में रहना राजस है, द्यूत सदन में रहना तामस है और भगवान में स्थित हो जाना बोले इसका नाम निर्गुण है। इस तरह से भगवान के आश्रित गुण निर्गुण है। भगवान की सेवा में श्रद्धा होना सात्विक है।
नारायण और भगवान के आश्रय से होना जो सुख होता है वो सुख निर्गुण सुख है। इस प्रकार सबके स्वरूप को समझ लेना चाहिए और भक्ति योग के द्वारा मन को भगवान में लगाना चाहिए। ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है, इसमें आसक्ति मत करो नारायण। और सत्व को इन गुणों पर विजय प्राप्त करके निरपेक्षता के द्वारा और अपने जीवत्व को छोड़कर मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरे, मुझ पर ब्रह्म परमात्मा से पूर्ण हो जाए और बाहर भीतर का जो विभाग है उसको छोड़ दे। देखो जैसा भगवान है वैसा ये मनुष्य का शरीर है। अरे जात से जात मिल गई, सकल से सकल मिल गई। आनंदम परमानंदम आत्मानम समुपैति माम, जो इस बात को जान लेता है वो इस शरीर में परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये संसार के विषय बिल्कुल माया हैं और इनमें रह करके भी मनुष्य इनमें आसक्ति न करे। असल में अपनी संगति नहीं बिगाड़नी चाहिए। संगम न कुर्यादसताम कृष्णोदर कृपाम क्वचित, ये जो मूत्र इंद्रिय और रसनेन्द्रिय की तृप्ति में लगे हुए हैं संसारी लोग, इनका संग कभी नहीं करना चाहिए। जो इनके पीछे जाता है वो अंधकार में फंस जाता है। पुरूरवा उर्वशी के विरह में जब दुखी हो रहे थे और देखा उन्होंने कि ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज पुरूरवा, ये चक्रवर्ती सम्राट पुरूरवा जो है इसको छोड़कर तिरस्कार करके और एक अप्सरा है ना, एक अप्सरा जा रही है। अय्यर ने कहा, पुरूरवा ने कहा कि देखो ना हमारी क्या दुर्गति हुई कि इसने हमारा गला पकड़ के रखा और हमारी इतनी उम्र बीत गई, पता नहीं लगा कब सूर्योदय हुआ कब सूर्यास्त हुआ। मैं चक्रवर्ती होकर इसका खिलौना बन गया, हमको तृण के समान समझ करके ये छोड़ जा रही है और मैं नंगा पागल की तरह इसका पीछा कर रहा हूँ। ये गदहिया की तरह लात मार रही है और मैं गधे की तरह खरवत पादताड़ी कहा, मैं गधे की तरह इसका लात सहता जा रहा हूँ। हमारी विद्या, हमारा त्याग, हमारा ऐश्वर्य क्या है मुझे कुछ पता नहीं है। इतने वर्ष हो गए और हमारा काम तृप्त नहीं हुआ। इसने हमारे मन को हर लिया, सिवाय ईश्वर के और कोई बचाने वाला नहीं है। फिर बाद में ख्याल आया, बोले कि देखो ये उर्वशी को दोष लगाना बिल्कुल झूठ है पुरूरवा जी। तो क्यों? तो किमेतया नोपकृतम रज्वा वा सर्प चेत सहा, मैंने ही जब रस्सी को सांप समझ लिया तो इसने हमारा क्या अपकार किया। रज्जु स्वरूप विदुषो, अज्ञान तो हमारा ही था कि हमने रस्सी के स्वरूप को नहीं समझा। कहाँ ये मलिन शरीर और कहाँ इसमें गुण का अध्यास। ये शरीर किसका है इसका बिल्कुल निश्चय नहीं है, फिर भी कहते हैं आहा कितनी सुंदरता है, क्या मुस्कान है। ये त्वचा विष्ठा मांस का बना हुआ शरीर, इसमें जो आनंद मांगता है उसमें और एक कीड़े में क्या फर्क है। ऐसा सोच करके महाराज पुरूरवा ने निश्चय किया कि संग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संग जो है आसक्ति जो है वो मन में ला करके बुराई भर देती है। तस्मात् संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियेषु विदुषां चाप्य विश्रद्धः सद्वर्गः किम नु मादृशाम। इसलिए महाराज जो स्त्री पुरुष के व्यवहार में अत्यंत आसक्त हैं उन लोगों से आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी महाराज ये सद्वर्ग विश्वास करने योग्य नहीं है, फिर हमारे जैसे लोगों का तो कहना ही क्या। अब तो उसकी आसक्ति छूटी, विरक्त हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुष्संग छोड़ दो, सत्संग करो। मूर्ति पूजा की अपेक्षा सत्संग में एक विशेषता है। तो क्या विशेषता है कि वो वाणी के द्वारा मनुष्य की आसक्ति को काट देते हैं, उनको किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। समदर्शी हैं, निर्द्वंद्व हैं, निष्परिग्रह हैं। जहाँ संत रहते हैं वहाँ भगवान की चर्चा होती है, संसार की नहीं।
गान और अनुमोदन करते हैं, उन्हें भक्ति मिलती है महाराज। फिर भक्ति मिल जाने पर तो परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जैसे आग के पास जाके बैठ जाओ तो शीत भय और अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे साधु के पास बैठने से ये संसार के समुद्र में जो लोग डूब उतरा रहे हैं उनके लिए यही एक आश्रय है। ब्रह्मवेत्ता संत यही इस भव सागर से पार जाने के लिए नाव है। संतो दिशंति चक्षुंसी, संत सूर्य जो है जब उदय होता है तब बाहर की आंख देता है, और जब संत सामने आते हैं तो अंतर की आंख देते हैं। संत ही देवता है, संत ही बंधु है, संत ही आत्मा है, संत ही परमात्मा है। अब तो महाराज पुरूरवा इस बंधन से छूट गया। उद्धव जी ने कहा कि महाराज क्रिया योग क्या है, भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए। हमारा ऐसा ख्याल है कि सब वर्ण के सब आश्रम के लोग इसको कर सकते हैं और ये बड़ा कल्याणकारी है, स्त्री शूद्र के लिए भी उपयोगी है। भगवान ने कहा देखो इसका विस्तार तो बहुत है। वैदिक, तांत्रिक और मिश्र, इन तीनों में से किसी विधि के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये बात है कि वो पूजा अपने अधिकार के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र से जो प्राप्त पूजा है वो शास्त्रीय रीति से ही होनी चाहिए, मनमानी रीति से नहीं। स्वनिगमेन उत्तम नारायण। कहीं भी पूजा करो, अब मूर्ति में करो, वेदी पर करो, अग्नि में करो, सूर्य में करो, जल में करो, हृदय में करो, ब्राह्मण में करो और वस्तु से करो महाराज, अपने गुरु में करो, स्नान आदि करके पहले अब में अपने पवित्रता का भाव आना चाहिए। सूर्य में से अमृतमयी किरणें और गिर रही हैं और मैं स्नान कर रहा हूँ, भगवान के चरणारविंद से अमृत की धारा गिर रही है और वो हमारे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करके और बाहर भीतर आनंद दे रही है। संध्योपासना आदि कर्म का जिसको अधिकार है उसको वो करे। शैली दारुमयी लौही कैसी भी मूर्ति बना ले, चल अचल प्रतिष्ठा कर ले। नारायण और मूर्ति पूजा के भी कुछ नियम हैं, कब उसको लेके कहीं जा सकते हैं और किस मूर्ति को लेकर के कहीं नहीं जा सकते हैं। और अपने हृदय में भावना से मनोमयी वस्तु से भगवान की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और नारायण प्रेम भक्ति हो तो भगवान पूजा को लेते हैं। इसके लिए भूत शुद्धि है, इसके लिए न्यास है। मनुष्य का शरीर केशवादिन्यासो न्यासमात्रेण देहिने केशवत्वंदरात्ति। वो न्यास करने वाला पुरुष साक्षात भगवान का स्वरूप हो जाता है। मूर्ति में भी न्यास करते हैं और वस्तुएं जो हैं उनको शुद्ध करते हैं, और पिंड शुद्धि भूत शुद्धि करते हैं, और शरीर में जीव कला का जैसे दीप कला हो वैसे ध्यान करते हैं। और नारायण मूर्ति आदि में जैसी विधि व्यवस्था है वैसे पूजा करना चाहिए। और भगवान के जो पार्षद हैं, उनके जो आभरण देवता हैं नारायण, उनका और स्वर्ण धर्मानुवाद से भगवान की पूजा करना चाहिए। जो सामवेद में नारायण ये महापुरुष की विद्या है। साम भी राजना, साम भी राजनादि भी, जो राजनादि मंत्र हैं उनके द्वारा आराधना करना चाहिए और वस्तु भी चढ़ाना चाहिए। क्योंकि हमारे मनुष्य का जो भाव है ना, भाव पर उसकी आस्था नहीं होती है, उस भाव को एक वाहन देना चाहिए। जितना भी देवता होता है वो जैसे एक वाहन पर चढ़ के आता है, वैसे हमारे मन में भी जो भाव के देवता होते हैं वो अर्घ्य की वस्तु, पाद्य की वस्तु लेकर के उनके ऊपर चढ़ करके जाते हैं। सो ये नहीं महाराज, मन मोदक से पूरा संतोष नहीं होगा, क्योंकि हम तो खाते हैं। एक माता ने हमको कहा महाराज कि हमारे बच्चे तो असली हीरे पहनते हैं और हम ठाकुर जी को नकली हीरा जब पहनाते हैं तो हमारे मन को संतोष ही नहीं होता। हमारे बच्चे तो असली पहने और ठाकुर जी को नकली पहनावे, है ना, तो हमारी क्या श्रद्धा है, क्या भक्ति है, ऐसा उनका कहना था। तो हम जब भोजन करते हैं वस्तु का तब हमारी भूख मिटती है,
और भगवान के सामने हम केवल मन ही मन भोजन करा दें तो हमको संतोष कहाँ से होगा। इसलिए महाराज वस्तुओं के द्वारा भगवान की आराधना होनी चाहिए और क्षण भर के लिए शांति को स्वीकार करना चाहिए, हर समय अशांति स्वीकार नहीं करना चाहिए। और जहाँ श्रद्धा हो वहीं पूजा करो, दूसरे में भगवान की पूजा करो और अपने आप में भगवान की पूजा करो। सर्वात्मा हम अवस्थितः सर्वभूतेषु आत्मनि च सर्वात्मा हम अवस्थितः। इस प्रकार जो पूजा करता है, पूजा की व्यवस्था करता है, उसको सब सिद्धियां मिल जाती हैं, भक्ति मिल जाती है और भगवान की पूजा में लगाई हुई वस्तु का अपहरण नहीं करना चाहिए। अब महाराज ये 11वें स्कंद का जो अध्याय है 28वां, इसको बोलते हैं परमार्थ निरूपण। 11वें स्कंध में जो भगवान ने उपदेश किया है उसका इसमें सार है और हम इसका भी सार सुनाएंगे। देखो, सबका अपना अपना स्वभाव होता है और सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है, गाय का स्वभाव दूध देने का है, तो इनकी न प्रशंसा करना और न तो निंदा करना, इसको देखने में मत लगो। संपूर्ण विश्व में एक परमात्मा है, प्रकृति दृष्टि से देखो तो, पुरुष की दृष्टि से देखो तो। एक दिन महाराज अंगूर ने कहा कि भाग करेले तू बहुत कड़वा है, भाग जा यहाँ से, निकल, और धरती पर रहने का तुझे अधिकार नहीं है। करेले ने कहा कि अंगूर भी नाराज क्यों होते हो, है ना, तुम मीठे हो मैं कड़वा हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को डायबिटीज का रोग देते हो और मैं मिटाता हूँ, है ना, तो हमारी जरूरत तो है ना। सबके स्वभाव में एक विशेषता होती है, जो उसी को सच्चा समझ करके और लग जाता है। पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति जो आशुभ्रश्यते स्वार्थात् असत्य ही निवेशतः। यदि संसार की वस्तुओं को तुम सच्ची समझोगे और उनकी प्रशंसा निंदा में लग जाओगे तो उनका तो कभी अंत होगा नहीं और तुम्हारा अपना आपा जो है वो भूल जाएगा। ये तो जैसे सपने में वस्तुएं दिखाती हैं, दिखती हैं, ऐसे दिख रही हैं, इसमें क्या कितना अच्छा और क्या कितना बुरा। द्वैतस्या वस्तु न कियतो, द्वैत जो है ये वस्तु है, जिसको समाधि न लगानी हो, शांति न प्राप्त करनी हो, दिन रात उत्तेजना में रहना हो, वो गुस्सा, उनको गाली दिया, उनको मारा, उनको पीटा, उनसे लड़ाई की। अब महाराज जिनको दूसरों में ही सुख मिलता है, उनके साथ मिलने में जुलने में नारायण, उनको अपना आपा तो भूल ही हुआ है ना। तो ये द्वैत असल में वस्तु नहीं है, इसमें क्या कितना अच्छा है और क्या कितना बुरा है। वाचोदितम तदनृतम मनसाध्यात्मेव च, जो कुछ बात वाणी से कही जा सकती है ना, और जो कुछ मन से सोची जा सकती है ना, वो सब मिथ्या होते हैं। एक बार एक महात्मा कोई बात किसी की कर रहे थे, बड़े ठीक थे बाबा अपन। मैंने कहा आप तो झूठ बोलते हैं महाराज, ऐसी कह दिया। जब ऐसे कह दिया तो वो हंसे, है ना, बोले कि अच्छा मैं तो झूठ बोलता हूँ, तुम जरा सच बोल के हमको बताओ। लो, है ना, हम तो फंस गए भाई। जो मन की कल्पना में आ जाएगा, जो वाणी से बोला जाएगा, वो उच्छिष्ट होगा, हाँ वो मिथ्या होगा। तो बाबा देखो, लोग छाया से, प्रत्यावय से, आभास से अपना काम चला लेते हैं। एक दिन मैं ऋषिकेश में गया तो क्या देखता हूँ महाराज, मद्रासी यात्री आए हुए थे और वो चंद्रभागा नदी जहाँ मिलती है ना, चंद्रेश्वर का मंदिर था पहले से, तब की बात है, माने 50 बरस पहले की। हे भगवान, अब वो पंडा ने कहा कि देखो यहाँ एक देवता रहता है पहाड़ में, वो मांगेगा कि उसको क्या भोग चाहिए। अब उसने जोर से चिल्लाया, लड्डू लोगे कि पेड़ा। अब आवाज आ गई महाराज, पेड़ा। अब मद्रासियों से महाराज पेड़ा चढ़वाया। उनको क्या मालूम कि हाँ आवाज लौट के आती है।
दूसरे ने कहा कि हमारे लिए महाराज तो देखो पूछते हैं पेड़ आ लोगे कि लड्डू, तो लड्डू की आवाज आ गई, लो भाई तुमसे लड्डू ले गए। तो इस तरह झूठ वस्तु से भी संसार का काम तो चलता ही है ना। एक स्त्री ने देखा कि उसके पति जो थे उसके बैग में शीशा है, उसने शीशा कभी देखा नहीं, अपने मुंह के सामने किया तो लगा कि अरे इसमें तो स्त्री का चित्र है, मूर्ति है। अब वो महाराज अपने पति से नाराज हुई कि ये तो किसी का, अब दिखती तो वही थी लेकिन उसको पराया समझ करके महाराज घर में उपद्रव मचा दिया, है ना। छाया प्रत्या होया भाषा, लोग छाया पुरुष की सिद्धि करते हैं और वो महाराज वहां से जाके कहो 1 मिनट में कलकत्ते से लंदन से 2 मिनट में चीज ला दे। बड़े बड़े लोगों ने ऐसा करके देखा, हमने भी किया है ना, हमने लोगों से करवाया है। तो इसी तरह ये शरीर आदि भाव मानने से बढ़ जाते हैं। एक ही परमेश्वर है, उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है, ये त्रैत माया का खेल है महाराज। इसी से ज्ञानी पुरुष किसी की निंदा नहीं करते, न किसी की स्तुति करते हैं, वो तो सूर्य की तरह सबको प्रकाशते हैं। हमारे बाबा ने पितामह ने एक मंत्र बताया था, सराहो मत, निंदना पड़ेगा और निंदो मत सराहना पड़ेगा। ये दुनिया बदलती जाती है महाराज, कब कौन अच्छा होगा कब कौन बुरा होगा। तो बाबा ये संसार जो है ये प्रत्यक्ष से घट आदि कार्य नष्ट हो रहे हैं, अनुमान से पृथ्वी आदि का नाश होगा, ये सिद्ध होता है। कहिए वेद शास्त्र से आकाश की उत्पत्ति और उसका प्रलय भी सुनने में आता है और आत्मानुभूति से मालूम पड़ता है कि अपने सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए जद जद आद्यंतवत तत् असत, जिसकी आदि और अंत है वो असत है, ये समझ करके कहीं आसक्ति नहीं करना। उद्धव जी ने पूछा कि आत्मा को भी संसार नहीं और शरीर को भी संसार नहीं, बोल भगवान ने बताया अहंकार को संसार है। जो ये तादात्म्य है ना, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन होकर के भी दृश्य से परिच्छिन्न से जड़ता से मैं कर बैठा है, इसी के कारण ये आवागमन प्राप्त हो रहा है। सो भी सपने की तरह है, ये सब अहंकार को ही जन्म मरण होते हैं, आत्मा को नहीं। ये जो संसार दिख रहा है महाराज ज्ञान के कारण, ज्ञानासिनोपासनया सितेन छित्वा मुनिर्गाम विचरत्यति तृष्णः। उपासना के द्वारा ज्ञान की तलवार को स्थान धरा लो और इस अज्ञान को काट डालो और फिर तृष्णा रहित होकर विचरण करो। असल में जो इस प्रपंच का प्रकाशक है और अधिष्ठान है, आद्यंतयोरस्य जदेव केवलम, जहाँ आपकी वृत्ति का उदय होता है उसके पहले कौन है और जहाँ आपकी वृत्ति शांत होती है वहाँ कौन है। स्वप्न प्रबोधयो संधो आत्मनो गतिमात्मदृक, देखो वहाँ कौन है, बोले वही प्रकाशक है और वही अधिष्ठान है और वही मध्य में है। जेवर बनने के शुरू में और पहले सो नहीं रहता है। इसी प्रकार महाराज ये परमात्मा है, विज्ञान मात्र नयत पुरस्तादुपयन्न पश्चात। ये सृष्टि पहले भी नहीं थी और बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में है नाम मात्र, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने प्रकाशक से जुदा नहीं होती है और अपने अभिन्न निमित्तोपादान कारण से भिन्न नहीं होती है। इसलिए ये सब का सब परमात्मा का स्वरूप है, बिना हुए ही भास रहा है। तो विवेक कर लो कि आत्मा क्या है। अरे सोचो ऐसे, डरो मत क्या तो भाई मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा हूँ, है ना। यदि इंद्रियां शांत रहेंगी तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, कहीं अशांत हो जाएंगी तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अपने असंग स्वरूप को जानने के लिए ये जीवन मुक्ति का सुख नहीं है, ये अपनी असंगता का विवेक है। तत्व ज्ञान होने के लिए ऐसा विवेक करना जरूरी है और जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख लेने के लिए मन का इंद्रियों का शांत होना जरूरी है।
तो बाबा आसमान में बादल आवे तो क्या और चले जाएं तो क्या, इससे न आसमान का संबंध है न सूर्य का संबंध है। यही असंगता अंत में मनुष्य को अद्वितीय तत्व में स्थित करती है। फिर भी बाबा जब तक दोष मिटे नहीं तब तक मन को आसक्ति से बचाना चाहिए। रोग की पहले दवा कर लो, उसके बाद दवा कर खाना छोड़ दो। तो महाराज ये शरीर क्या कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपने स्वरूप में बैठो। सूर्योदय होने से कोई नई वस्तु पैदा नहीं होती, जो पहले से रहती है वही दिखती है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान का उदय होने पर कोई नवीन वस्तु पैदा नहीं होती है, पहले से आत्मा का जैसा स्वरूप है वही मालूम पड़ता है, उससे कोई चीज मिटती नहीं है। अज्ञान से महाराज जो चीज मालूम पड़ती रहती है वो मिट जाती है। ये तो महाराज स्वयं प्रकाश हैं, एको द्वितीयो वचसाम विरामे ये निशिता वागसवश्चरन्ते। और महाराज ये तो एक अद्वितीय है, चुप होने के बाद जो है वही परमात्मा का स्वरूप है। बस अज्ञान का इतना ही स्वरूप है कि केवल आत्मा में आप इस बात को जान लें। ध्यान जो बहुतों का हो रहा है ये कोई दोष नहीं है, इनमें जो निश्चय हो रहा है कि ये सच्चे हैं वो दोष है। ध्यान दोष नहीं है, भ्रम दोष है ना। नीलिमा भान हो रही है ये कोई दोष नहीं है। तब कई आकाश में कोई चिपकी हुई कोई कालिमा है, ऐसी बुद्धि जो है उस बुद्धि का नाम दोष है। तत्व ज्ञान से ये भ्रम निवृत्त होता है। ये संसार असल में रहने वाला नहीं है, द्वैत को मानने वाले पंडिताभिमानी हैं। और महाराज कोई विघ्न आता हो तो योग धारणा से, आसन से, तपस्या से, मंत्र से, औषध से विघ्नों को दूर कर देना चाहिए। नाम संकीर्तन कर लो, संत की सेवा करो। कोई कहते हैं हम शरीर को पहले ठीक कर लेंगे फिर भगवान का भजन करेंगे। बोले एक न एक दिन तो ये मरेगा, ब्रह्मा भी तो मरता है ना। इसलिए शरीर को अमर बनाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए और अपने स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। निष्पृहा स्वसुखानुभूः, दृश्य की किसी भी स्थिति में वस्तु में स्पृहा मत करो और अपने आनंद में मग्न हो जाओ। उद्धव जी ने महाराज 29वें अध्याय के प्रारंभ में पूछा कि ये तो बड़ा कठिन है महाराज, ये कैसे इसको कोई साधारण आदमी कैसे धारण कर सकता है। भगवान ने कहा कि अच्छा उद्धव, बड़े आनंद की बात है कि तुमने ये पूछा। अब मैं एक मंगलमय धर्म तुमको सुनाता हूँ। श्रद्धा से मनुष्य इसका आचरण करे तो दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। देखो काम तो आदमी करे और सब काम करे, लेकिन भगवान की याद करते हुए करे, अपना मन भगवान की याद में लगा दे, पवित्र स्थान में रहे। और हमारा भक्त चाहे किसी भी जात पात का हो, देवता मनुष्य है ना, उसके चरित्र पर ध्यान दे और हमारा पर्व उत्सव करे और सबके भीतर हमको देखे और सबका सके, सबका आदर करे, है ना। सांप भी आते दिखाई पड़े तो हाथ जोड़ लिया कि महाराज आहा भगवान क्या बढ़िया रूप धारण किया। देखो तुकाराम जी के सामने भूत आके खड़ा हुआ, बोले भले बने हो लंबक ना, बड़ा अच्छा रूप धारण किया है। और महाराज झांझ बजा के नाचने लगे, ये भी ईश्वर का रूप है। नामदेव के सामने कुत्ता आया और रोटी लेके भगा तो बोले प्रभु घी तो चुपड़ लेंगे दो। अपने मन को ऐसा तैयार रखना चाहिए कि सब जगह परमेश्वर का दर्शन होए। ब्राह्मण में, कसाई में, चोर में, ब्राह्मण भक्त में, सूर्य में, चिनगारी में, दिल बिगाड़ने वाली बात तो अपने मन में आने ही नहीं देना चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। अक्रूरे क्रूर के चैव समुद्र, अपने अपने धर्म का सब पालन कर रहे हैं। आहा कुत्ता भूख रहा है, भूखने दो। तो समुद्र पंडितो मतहा, अपने अंतःकरण की जो पवित्रता है उसका जो निर्माण है ये बुद्धिमान का काम है।
जो सब में भगवान को देखता है वो किसी से होड़ नहीं करता, किसी में दोष नहीं निकालता, किसी का तिरस्कार नहीं करता और उसको अहंकार नहीं होता। अरे हंसते हैं लोग तो हंसने दो, है ना। लौकिक दृष्टि को और लज्जा को छोड़ दो। भले कुत्ते के सामने, चंडाल के सामने, बैल के सामने, गधे के सामने धरती पर दंडवत लौट जाओ। लोगों के कहने से क्या होगा, तुम्हें अपना दिल बनाना है कि लोगों की सुननी है। तो जब तक महाराज सब में परमात्मा का दर्शन न होने लगे तब तक ऐसी उपासना करनी चाहिए, फिर तो सब में परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इसका थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखा जाए तो इसमें हानि कोई नहीं है। यहाँ तक कि यदि कुत्ता आपको भूखे खदेड़े और भागे तो आप ये सोचें भागते समय कि बस मैं तो जाके भगवान के चरणों को अब पकड़ता हूँ। कुत्ते के खदेड़ने से भागें और सोचें कि हम जा रहे हैं भगवान के पास, तो ये प्रयास भी निरर्थक नहीं होगा, इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। इसका नाम है भागवत धर्म। इसमें उद्देश्य हम कहाँ जा रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। महाराज कपड़ा पहन के जा रहे हैं तो कहाँ, तो सबसे बड़े भगवान है ना, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, नंगे होके जा रहे हैं, है ना। अपने प्रियतम अपने हृदय में है, पर्दा कहाँ भतारता, उनके सामने नंगे हो रहे हैं। नंगे हों तो उनके सामने, कपड़ा पहने तो उनके सामने। ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा चो मनीषिणाम यत् सत्यम अनृतेनेह मर्ते नाप्नोति मामृतम। यही बुद्धिमान की बुद्धि है और यही मनीषियों की मनीषा है कि देखो ये कच्चा सिक्का मिला है तुमको शरीर का, पता नहीं कब सड़ जाएगा, इससे सत्य तुम प्राप्त कर सकते हो। इस मरने वाले शरीर से अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। ये सारे वेद वेदांत का संग्रह है नारायण। इसके दान से और ग्रहण से भी मनुष्य का कल्याण होता है। भगवान ने कहा उद्धव जी तुमने अच्छी तरह इसको सुन तो लिया ना, योग्य अधिकारी को ये देना और शूद्र को भी देना, स्त्री को भी देना। उनके हृदय में सिर्फ प्रीति होनी चाहिए और कोई शर्त इसके साथ नहीं है। ये जान लेने के बाद ज्ञातव्य नहीं है, अमृत पी लेने के बाद पातव्य नहीं है। ज्ञान कर्म सब परमात्मा में मिला हुआ है। अंतिम जो श्लोक है ना उपदेश का, बहुत बढ़िया है। एक संत ने हमको ये लिखाया कि देखो क्या बोल रहे हैं भगवान, ध्यान तो दो। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय च कल्पते वै। ये मरने वाले शरीर में बैठा हुआ मनुष्य जब संसार संबंधी कर्मों की ओर से विमुख होकर हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो जाता है कि प्रभु आप जो आज्ञा दें सो करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, तब भगवान कहते हैं कि तब मया, तब क्या होता है, तब मया विचिकीर्षितो भवति, मैं मम विचिकीर्षितो भवति, विशिष्टम कर्तुम इष्टो भवति। तब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एक विशिष्ट व्यक्ति बना दूं। जब तक वो अपने अपने मन का करता जाता है तब तक करो बेटा जाओ, और जब उधर से मुंह मोड़ के मेरी ओर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है प्रभु हमारे सामने आप, तो भगवान कहते हैं कि अब मैं इससे कोई बढ़िया काम लूंगा, है ना। और उसी समय उसको अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है, मेरे साथ एक हो जाता है। अब तो महाराज उद्धव की आंखों से आंसू की धारा बह चली। उन्होंने उनके चरणारविंद का स्पर्श किया, बोले अज्ञान तो तुमने दूर कर दिया प्रभु, आपको छोड़ करके दूसरे किसकी शरण ग्रहण करें, मेरे स्नेह का जो फंदा है वो कट गया नारायण। अब आपके चरणों में नमस्कार है। बस अब एक बात हम चाहते हैं, जया त्वच्चरणाम भोजे रतिस्यादन पायिनी, बस हमारी रति मति गति सब कुछ आपके चरणारविंद में होवे। भगवान ने उद्धव जी को बद्रीनाथ भेज दिया, उनकी खड़ाऊं ले करके महाराज उन्होंने परिक्रमा की, जाते न बने, कभी लौट जाएं कभी चले जाएं,
और अंत में भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। ये आनंद समुद्र का मंथन करके ये ज्ञानामृत निकाला गया है। श्रद्धा से सेवन करो और संपूर्ण जगत को मुक्त करने का सामर्थ्य इसमें है। भव भयम अपहंतुम ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदुपजहरे भृंगवद वेद सारम अमृतम उदहितश्चापाय यद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यम कृष्ण संयम नतोस्मि। अब महाराज उधर से जदुवंश में सब लोग प्रभास क्षेत्र गए, बड़े बड़े उत्पात होने लगे आकाश में।